नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। उत्तर प्रदेश की राजनीति, मौसम, किसान, अदालत और बड़ी प्रशासनिक खबरों के साथ हाजिर है आज की 15 फटाफट बड़ी खबरें। चलिए शुरू करते हैं आज का सुपर फास्ट बुलेटिन। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 2026 की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी सफल विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। हाई स्कूल में सीतापुर की कशिश वर्मा और अंशिका वर्मा संयुक्त रूप से प्रथम रही, जबकि इंटरमीडिएट में शिखा वर्मा ने टॉप किया। इस वर्ष हाई स्कूल का परिणाम लगभग 89.55% और इंटर का 82.60% रहा। परीक्षाएं फरवरी-मार्च में आयोजित हुई थी और रिकॉर्ड समय में मूल्यांकन पूरा किया गया। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारा विकसित कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर में भूखंड आवंटन शुरू हो गया है। मेरठ, उन्नाव, बदायूं, संभल, हरदोई और शाहजहांपुर में निवेशकों से आवेदन मांगे गए हैं। यह एक्सप्रेसवे 29 अप्रैल को नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। परियोजना से कनेक्टिविटी बेहतर होगी और करीब 10 लाख रोजगार सृजन की संभावना है, जिससे प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। बेमौसम बारिश से प्रभावित गेहूं किसानों को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने एमएसपी नियमों में ढील दी है। अब 70% तक कम चमक और 20% तक टूटन सिकुड़न वाले गेहूं भी खरीद 2585 रुपये प्रति क्विंटल पर की जाएगी। खाद्य एवं रसद विभाग के प्रस्ताव पर यह फैसला लिया गया है। रबी विपणन सत्र 2026-27 में 5547 क्रय केंद्र संचालित है, लेकिन अब तक खरीद धीमी रही थी। नई गाइडलाइन से खरीद तेज होने की उम्मीद है। साथ ही किसानों को सत्यापन प्रक्रिया में भी राहत दी गई है, जिससे अधिक किसानों को लाभ मिल सके। लखनऊ में 24 अप्रैल को क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें 9 राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान सहित कई मंत्री भाग लेंगे। सम्मेलन में किसानों की आय बढ़ाने, कृषि ऋण, इंफ्रास्ट्रक्चर, एफपीओ और नई तकनीकों पर चर्चा होगी। विभिन्न राज्य अपनी सफल कृषि पद्धतियां साझा करेंगे। नकली उर्वरकों पर नियंत्रण और वैकल्पिक खाद के उपयोग पर भी मंथन होगा। सरकार किसानों को सशक्त बनाने और टिकाऊ कृषि नीति तैयार करने पर जोर दे रही है, जिसमें उत्तर भारत की खेती को नई दिशा मिल सके। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ ने 1000 करोड़ से अधिक की 470 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया है। इस दौरान राप्ती इको पार्क का उद्घाटन भी किया गया, जो पहले कूड़ा डंपिंग स्थल था और अब आधुनिक पिकनिक स्पॉट बन चुका है। निरीक्षण के दौरान शेर के पुतले के साथ सीएम की तस्वीरें चर्चा में रही, जिससे सांसद रवि किशन भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इच्छा शक्ति से बड़ा बदलाव संभव है और गोरखपुर में स्वच्छता व विकास का यह मॉडल पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणा है। केशव प्रसाद मौर्य ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दौरान भाजपा की बड़ी जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि यदि निष्पक्ष मतदान हुआ तो परिणाम चौंकाने वाले होंगे। मौर्य ने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि 2027 में जनता उन्हें नकार देगी और वे सफाई लौटेंगे। वहीं ब्रजेश पाठक ने बंगाल में हिंसा के लिए टीएमसी पर आरोप लगाए और भाजपा की प्रचंड जीत का भरोसा जताया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सहायक आचार्य भर्ती पुनरीक्षण 18 से 19 अप्रैल 2026 की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर 33 विषयों की उत्तर कुंजी देख सकते हैं और 28 अप्रैल रात 12 बजे तक ऑनलाइन आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि अन्य माध्यमों से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं होगी। यह प्रक्रिया पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई है। आपत्तियों की समीक्षा के बाद फाइनल आंसर की जारी होगी, जिसके आधार पर परिणाम घोषित किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ सरकार ने 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश की सभी 403 विधानसभाओं में स्थायी हेलीपैड बनाने की योजना बनाई है। इस पहल का उद्देश्य वीआईपी आवागमन को आसान बनाना, अस्थायी निर्माण पर खर्च रोकना और आपदा व मेडिकल इमरजेंसी में त्वरित सहायता सुनिश्चित करना है।
रामपुर के डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने प्रस्ताव भेजकर प्रक्रिया शुरू कर दी है। एक हेलीपैड पर 20 से 40 लाख रुपए खर्च अनुमानित है। यह योजना राज्य में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ राहत कार्यों को भी तेज बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर उत्तर प्रदेश में 25 से 30 अप्रैल तक महिला आक्रोश पद यात्रा चलाने का ऐलान किया है। कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने विपक्ष पर महिला विरोधी मानसिकता का आरोप लगाते हुए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को घेरा। भाजपा कार्यकर्ता मंडल स्तर पर गांव-गांव जाकर जागरूकता अभियान चलाएंगे। पार्टी का कहना है कि यह पहल महिलाओं की राजनीति भागीदारी बढ़ाने और विपक्ष की नीतियों को उजागर करने के उद्देश्य से की जा रही है। बीएचयू में दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मचारी पिछले 15 दिनों से नियमितीकरण की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। कर्मचारियों ने कम वेतन और बढ़ती महंगाई को लेकर नाराजगी जताई है। इस दौरान अजय राय धरना स्थल पर पहुंचे और समर्थन देते हुए 28 अप्रैल तक समाधान या नियुक्ति पत्र देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से काम कर रहे कर्मचारियों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर अपेक्षा का आरोप लगाते हुए जल्द स्थायी नौकरी की मांग की है। वंशिका उपाध्याय ने यूपी बोर्ड 12वीं परीक्षा में 93.40% अंक हासिल कर मेरठ जिले में टॉप किया है। वह एएस इंटर कॉलेज की छात्रा है और किसान परिवार से आती है। उनके पिता सोनू उपाध्याय खेती करते हैं। बिना ट्यूशन के स्कूल पढ़ाई के आधार पर उन्होंने यह सफलता हासिल की। उनके 500 में से 467 अंक उन्हें मिले हैं। इस उपलब्धि पर परिवार और स्कूल में खुशी का माहौल है। यूपी बोर्ड परिणाम में इस बार हाई स्कूल में 90.2% और इंटर में 80.38% पास प्रतिशत रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का असर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर भी दिख रहा है। यूपी की पार्टियां इसे 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक संकेत मान रही है। 4 प्रमुख कनेक्शन में पहला है भाजपा का संगठनात्मक मनोबल, दूसरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्टार प्रचार और हिंदू वोट बैंक पर प्रभाव, तीसरा टीएमसी का यूपी में विस्तार और इंडिया गठबंधन की रणनीति और चौथा विपक्षी एकजुटता की परीक्षा। बंगाल के नतीजे यूपी में आगामी चुनावी समीकरण तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। नितिन नवीन ने दावा किया है कि योगी आदित्यनाथ ही 2027 विधानसभा चुनाव में भाजपा का मुख्यमंत्री चेहरा होंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी यूपी में विकास और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लगातार तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। नितिन नवीन ने विपक्ष पर कमजोर होने का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता भाजपा सरकार के कामकाज से संतुष्ट है। उनके मुताबिक यूपी अब विकास, एक्सप्रेसवे और बेहतर प्रशासन के लिए पहचाना जाता है, जिससे पार्टी को मजबूत जन समर्थन मिल रहा है। जनगणना 2027 में स्व गणना को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन नेटवर्क समस्या और स्मार्टफोन की कमी चुनौती बन सकती है। प्रशासन ने बताया कि जिन लोगों के पास सुविधा नहीं होगी, वहां प्रगणक घर घर जाकर जानकारी दर्ज करेंगे। करीब 17,000 कर्मचारी तैनात किए जा रहे हैं और पहला चरण 22 मई से 20 जून तक चलेगा। अधिकारियों के अनुसार OTP आधारित सुरक्षित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जागरूकता अभियान भी चलेंगे ताकि अधिक से अधिक लोग ऑनलाइन माध्यम से खुद जानकारी भर सकें और प्रक्रिया आसान व पारदर्शी बने। 24 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश में मौसम का सटीक पूर्वानुमान अभी उपलब्ध नहीं, लेकिन अप्रैल के अंतिम सप्ताह में आमतौर पर गर्मी का प्रभाव तेज रहता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के शहरों जैसे मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, हापुड़, अलीगढ़, मथुरा और आगरा में दिन का तापमान लगभग 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दोपहर में तेज धूप और गर्म हवाएं चलने की संभावना रहती है, जबकि सुबह और रात अपेक्षाकृत गर्म लेकिन थोड़ी राहत देने वाली हो सकती है। कभी कभी हल्की आंधी या बादल भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।